हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों सीटी क्लास 13 रहने वाली है आज, जिसमें हम टॉप 50 प्रश्न देखेंगे। हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, टॉप 50 प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम देखते हुए चलेंगे। आज दोस्तों थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण आज खड़ा भी नहीं हो पा रहा, चक्कर आ रहे हैं, इसलिए आज के वीडियो में आपको दिख नहीं पा रहा हूँ। अगली क्लास में वापस आपको मैं सीन हो जाऊँगा। आज थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो इसलिए खड़े होने में समस्या आ रही है, लेकिन आपकी क्लास लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्द होने वाला है। जनवरी में आपके एग्ज़ाम होंगे, फरवरी में आपके सीटी के एग्ज़ाम होंगे, इसलिए क्लास रेगुलर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलर स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, क्लास आज हम सीटी की क्लास 13 कवर करते हैं, जो टॉप 50 प्रश्न हम हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर के कवर करते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न है कि राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः है। राजस्थान में आपको बताना है कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं। दोस्तों राजस्थान में संभागों की बात करेंगे, हमारे टोटल 7 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। संभागों की बात करेंगे, टोटल 7 संभाग होंगे। जिले 33 जिले हो जाएंगे। देखो 7 संभाग जो हमारे पास आएंगे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर हमारे पास संभाग हो जाएगा। भरतपुर हमारे पास संभाग हो जाएगा। भरतपुर भी आपको ध्यान रखना है कि भरतपुर भी आपके पास संभाग है। और हमारे पास हम बात करेंगे उदयपुर संभाग हो जाएगा। तो जयपुर हो गया, जोधपुर संभाग हो गया, बीकानेर संभाग हो गया, कोटा हो गया, उदयपुर हो गया और भरतपुर संभाग हो गया। टोटल 7 संभाग हैं। उसके बाद में जिलों की बात करें, टोटल 33 जिले हैं। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था, तब 26 जिले थे। 27वां जिला धौलपुर बना था, जो हम बात करेंगे 15 अप्रैल 1982 को बना था। उसके बाद में 28, 29, 30, 12 दौसा राजसमंद बने थे, जो 10 अप्रैल 1991 को बने थे। उसके बाद में हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994, करौली 19 जुलाई 1997 और प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का नवीनतम जिला बना था। 33वां जिला बना था, आपको ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ से संबंधित एक प्रश्न जो कई बार पूछा जाता है, प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? प्रतापगढ़ जिले में ही है, जो उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहलाता है, चीतल की मातृभूमि कहलाता है, एकमात्र सागवान वनों का अभ्यारण्य कहलाता है। अगला प्रश्न है कि किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनः स्थापित कर दिया गया था? तो हम बात करेंगे 1962 में समाप्त और 1987 में पुनः स्थापित कर दिया गया था। 1962 में समाप्त कर दिया था, आपको ध्यान रखना है। मोहनलाल सुखाड़िया ने सुखा दिया था, मतलब समाप्त कर दिया था। और हरिदेव जोशी ने जोश जोश में वापस 1987 में शुरू कर दिया था। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ध्यान रखोगे, कभी माइंड से स्लिप नहीं होगा, कभी आप भूलोगे नहीं। तो ऑप्शन ब 1962 में समाप्त और 1987 में पुनः स्थापित। अगला है कि जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यहाँ से 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि राजस्थान का क्षेत्रफल आपसे वर्ग मील में पूछ सकते हैं, तो 132-140 वर्ग मील आपको ध्यान रखना है। अब पूछा गया है कि जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखो जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 है। तो लगभग बात करेंगे 11.22% जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल हमारे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर ही है। अगला है कि अनाज रखने के बड़े मृद भांड, जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये दोस्तों आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता से अनाज रखने के बड़े भांड मिले, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हमारा द आहड़, आहड़ उदयपुर आपको ध्यान रखना है। इसमें एक देखा कालीबंगा सभ्यता, जहाँ से कई बार पूछा जाता है। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे, आपको ध्यान रखना है, विकसित हुई थी।
अगला प्रश्न है कि सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। राम सिंह सेकंड ने कब स्थापना की थी आपको बताना है। तो हम बात करेंगे इसकी स्थापना 1857 में की गई थी। कब की गई थी? 1857 में की गई थी। ऑप्शन है 1857। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था। राम सिंह सेकंड ने ही जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया था, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी। मान सिंह ने की थी। किसने की थी? मान सिंह ने की थी, आपको ध्यान रखना है। देखो एक ऑप्शन में आपके दे रखा है अजीत सिंह। यहाँ से एक प्रश्न जो मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ और एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपको बताना है कि जो अजीत सिंह है इसको कान का कच्चा किसने कहा था। ये प्रश्न मैं कई बार आपको बताता हूँ, सबको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि जो अजीत सिंह है इनको कान का कच्चा किसने कहा था। दुर्गादास राठौड़ को राज्य से निष्कासित कर देते हैं, फिर इनको कान का कच्चा कहा जाता है। ये कान का कच्चा कहा किसने था? कमेंट बॉक्स में सभी को उत्तर करना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो ये कौन कौन से किले हैं आपको बताना है। इनमें से कौन कौन से किले हैं आपको ऑप्शंस में से सही उत्तर बताना है। एक ट्रिक ध्यान रख लो, हमारी ट्रिक है कि गाजर चीकू आम। ट्रिक क्या है? गाजर चीकू आम हमारी ट्रिक है। इस ट्रिक से आपके सारे ये जो हम ध्यान रखेंगे यूनेस्को की सूची में आते हैं वो सारे आपके याद हो जाएंगे। जैसे गाजर की बात करेंगे, गाजर से हमारे पास ग से हो जाएगा, हम बात करेंगे गागरोन। फिर हम बात करेंगे गाजर, हम बात करेंगे ग से गागरोन हो जाएगा, जैसे जैसलमेर हो जाएगा, र से रणथंबोर हो जाएगा। चीकू, चीकू से चित्तौड़गढ़ और कू से कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। आम से आमेर। तो ऑप्शन फर्स्ट चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन। और आपको पता है यूनेस्को ने जयपुर के परकोटे को भी इसमें शामिल किया है। विश्व धरोहर सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज सूची में जयपुर के परकोटे को भी शामिल किया गया है। तो ये भी आपको इसके साथ साथ ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपके प्रश्न बन सकता है। तो हम बात करेंगे अकबर के किले में हुई थी। अकबर का किला अजमेर। जहांगीर और सर टॉमस रो की मुलाकात कहाँ हुई थी? अकबर का किला। ऑप्शन से हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अकबर का किला अजमेर हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है। आपको बताना है कौन सा समुदाय करता है। हम बात करेंगे, ऑप्शन हमारा से सही हो जाएगा, सिरवी समुदाय करता है। सिरवी समुदाय ऑप्शन से सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ये सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी मानी जाती है। हम बात करेंगे आई माता बिलाड़ा जोधपुर, जो सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी मानी जाती है। सिरवी लोग आई माता के मंदिरों को दरगाह कहते हैं। आई माता का थान जिसमें मूर्ति नहीं होती है उसे बडेर कहा जाता है, उसे बडेर कहते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है। गौरी देवी जो मांड गायकी से जुड़ी हुई है। गौरी देवी मांड गायकी, ऑप्शन से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत् लोक वाद्य यंत्र नहीं है। देखो रावण हत्या तो तत् लोक वाद्य यंत्र है, रवाज भी है, भपंग भी है। हम बात करेंगे मांदल नहीं है, मांदल तत् लोक वाद्य यंत्र नहीं है। तो हम बात करेंगे ऑप्शन द हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मांदल हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। हम बात करेंगे नेजा किया जाता है।
नेजा नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में एक खंबे को भूमि में रोपकर उसके सिर पर नारियल रख दिया जाता है। ऑप्शन ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बोली जिला में से सुमेलित नहीं है। गोडवाड़ी जालोर, गोडवाड़ी जालोर बिल्कुल सही है। बागड़ी बांसवाड़ा बिल्कुल सही है। खेराड़ी भीलवाड़ा ये भी बिल्कुल सही है। निमाड़ी नागौर गलत हो जाएगा। ऑप्शन द निमाड़ी नागौर गलत हो जाएगा। इसकी हम बात करेंगे। कोटा झालावाड़ चित्तौड़गढ़ व मालवी क्षेत्र में ये बोली निमाड़ी बोली बोली जाती है, नागौर में नहीं बोली जाती। कोटा झालावाड़ चित्तौड़ व मालवी क्षेत्र में बोली जाती है। अचलदास खींचीरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? अचलदास खींचीरी वचनिका से गागरोन का इतिहास ज्ञात होता है। गागरोन का किला झालावाड़ जिले में है, जो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। गागरोनी तोता भी काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना है। तो अचलदास खींचीरी वचनिका ऑप्शन हमारा द गागरोन का इतिहास। अब आपको बताना है कि अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि अचलदास खींचीरी वचनिका के आपको बताना है लेखक कौन है। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? बातारी फुलवारी जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। 1974 में जब हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार देना शुरू हुआ था। बातारी फुलवारी विजयदान देथा की, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट विजयदान देथा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब हम हिंदी की बात करेंगे। हिंदी के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बन सकते हैं वो हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? सरासन, सर प्लस असन सरासन सही है, क्योंकि ए और ए से आ बन जाता है, दीर्घ संधि हो जाती है। विवादास्पद, विवाद प्लस आस्पद बराबर विवादास्पद हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। ऐसे ही षट प्लस आनन बराबर षडानन, टे अपने तीसरे में चेंज हो जाएगा, ड में चेंज हो जाएगा, तो षट प्लस आनन षडानन हो जाएगा, व्यंजन संधि सही है। लोक प्लस एषणा लोकेशना, ए आ के बाद में ए आई तो आई हो जाता है, वृद्धि संधि। लेकिन हम बात करेंगे जो एषणा शब्द लिखा हुआ है उसमें मात्रा नहीं आएगी, इसलिए चौथा गलत है। अगला प्रश्न है, शरद प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी? आपके चार ऑप्शंस में से आपको बताना है शरद प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी। शरद प्लस चंद्र बराबर शरद चंद्र, ऑप्शन स हमारा सही उत्तर हो जाएगा। शरद प्लस चंद्र बराबर शरद चंद्र, ऑप्शन स हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुण संधि का उदाहरण है। आपको बताना है कि इसमें से किस में गुण संधि है। महर्षि, महर्षि में ही गुण संधि है। ए आ के बाद में ई आए तो ए, उ आए तो ओ और री आए तो अर हो जाता है, गुण स्वर संधि इसमें हो जाएगी। बाकी पावक, पावक में तो अयादि संधि है। अभ्युदय, अभ्युदय में यण संधि है। मतक्य, मत प्लस एक्य मतक्य, वृद्धि हो गई, वृद्धि संधि है। महर्षि सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस शब्द में से एक से अधिक उपसर्ग हैं? तो हम बात करेंगे व्याकरण शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं। व्याकरण हमारा सही आंसर हो जाएगा, व्याकरण में एक से अधिक उपसर्ग हैं। अगला है, स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है। स्वाभिमान, इसमें स्व उपसर्ग है। ऑप्शन फर्स्ट स्व उपसर्ग स्वाभिमान में हो जाएगा। पैतृक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है। पैतृक में इक प्रत्यय के साथ पितृ मूल शब्द है। कौन सा है? पितृ मूल शब्द आपको ध्यान देना है। किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? इत्रदान में भी हुआ है, खानदान में भी हुआ है, कलमदान में भी हुआ है, लेकिन
रक्तदान में नहीं हुआ है। ऑप्शन सेकंड रक्तदान में नहीं हुआ है, आपको ध्यान देना है। जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? कर्ता ने कर्म को, जेब को कतरने वाला, जेब कतरा, कर्म तत्पुरुष समास है। कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। ऑप्शन द हमारा सही उत्तर होगा। विधानसभा का समास विग्रह है। विधान के लिए सभा, विधान के लिए सभा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष समास, विधान के लिए सभा। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत पीयूष सही है। अमृत को हम अमी, अमीय, पीयूष सुधा, सोम सुरभोग बोलते हैं, ये तो सही है। चंद्रमा विधु ये भी सही है। शशि, शशांक, मयंक, इंदु, कलानिधि, चंद्रमा, विधु, शीतांशु, हिमांशु आदि चंद्रमा को बोला जाता है। हंस अहि ये गलत है। हंस, हंस को सूर्य भी बोलते हैं, हंस को मरार भी बोलते हैं, लेकिन हंस को अहि नहीं बोला जाता। अहि तो सांप को बोला जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी जल, वारी बोलते हैं, नीर बोल सकते हैं, तो तीसरा गलत हो जाएगा, स हमारा गलत हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों अग्नि को पावक बोलते हैं, वेशवानर बोलते हैं, कृषाणु बोलते हैं, शिखी बोलते हैं, जातवेद बोलते हैं, हुताशन बोलते हैं, धनंजय बोलते हैं, लेकिन हम बात करेंगे अनिल नहीं बोलते, अनल बोलते हैं। अनिल तो हवा होता है, अनिल हवा का पर्यायवाची शब्द होता है, हवा, पवन, समीर, लेकिन अनिल हवा का होता है, अनल आग का होता है, तो चौथा इसमें गलत हो जाएगा। अगला है कि किस विकल्प में विलोम युग्म है? निर्मल, निर्मूल गलत है। निर्मल का तो मलिन होता है, ये तो गलत है। सापेक्ष का निरपेक्ष बिल्कुल सही है। सापेक्ष का निरपेक्ष ही होता है, तो ये दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जरा का विलोम शब्द आपको बताना है। जरा, जरा हम बोलते हैं वृद्ध, तो विलोम यौवन हो जाएगा। जरा का विलोम यौवन हो जाएगा। देखो हमने जीके की बात कर ली, हिंदी की बात कर ली, अब कुछ इंग्लिश के हम क्वेश्चंस देखेंगे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। शी ब्रोक डाउन व्हेन शी डैश द न्यूज। शी ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन एकदम से टूट जाना, तो शी ब्रोक डाउन व्हेन शी हर्ड द न्यूज हो जाएगा। जब उसने न्यूज सुनी, सेकंड फॉर्म यहाँ पे आएगी, वो बुरी तरह से टूट गई है न्यूज सुनने के बाद में, मतलब कोई दुखी न्यूज या कोई शॉकिंग वाली न्यूज़ थी, तो शी ब्रोक डाउन व्हेन शी हर्ड द न्यूज। ऑप्शन तीसरा इसमें सही हो जाएगा। आई डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे। यस्टरडे से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या निकलेगा? अभी भी मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे। आई हैव बीन हो जाएगा। देखो हम बात करेंगे आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव लगाएंगे। ही, शी, इट, नेम, इनके साथ हम हैज का यूज करेंगे, ये भी ध्यान रखना। अगला है आई अंडरस्टूड डैश ऑफ वॉट ही सेड। तो आई अंडरस्टूड लिटिल ऑफ वॉट ही सेड। आई अंडरस्टूड लिटिल ऑफ वॉट ही सेड, उसने जो कहा मेरे को थोड़ा ही समझ में आया, तो आई अंडरस्टूड लिटिल ऑफ वॉट ही सेड। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डू यू टेक डैश शुगर इन योर कॉफ़ी। डू यू टेक, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। डू यू टेक शुगर इन योर कॉफ़ी बिल्कुल सही है, आर्टिकल की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, नो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। अगला है, देयर इज एक्सेप्शन डॉट एवरी रूल। तो देयर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल हो जाएगा। देयर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल, ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा। अगला है कि द स्विच इज डैश द डोर। तो द स्विच इज बाई द डोर, द स्विच इज बाई द डोर, द स्विच इज बाई द डोर हो जाएगा।
अगला है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम फ्रॉम द गिवन चॉइसेस फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंसेस बिलो। ही इज इंडस्ट्रियस, वह इंडस्ट्रियस है, वह हार्ड वर्किंग है, काफ़ी मेहनती है। तो ही इज़ वेरी इंडस्ट्रियस का मतलब वो काफ़ी मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, हार्ड वर्किंग है। ऐसे पूछा है आपको एडमोनिश का सिनोनिम बताना है। गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो एडमोनिश। एडमोनिश को हम बोल सकते हैं रिबूक, रिबूक बोला जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, रिबूक हम इसे बोल सकते हैं। ऐसे ही सिनोनिम ऑफ बेनिफिशियल, बेनिफिशियल बोल सकते हैं। प्रॉफिटेबल बोला जा सकता है, तो बेनिफिशियल को प्रॉफिटेबल बोल सकते हैं। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, प्रॉफिटेबल बोला जा सकता है। ऐसे ही आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड बताना है। अमेंडमेंट का वन वर्ड बताना है, अमेंडमेंट। तो हम बात करेंगे, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए चेंज मेड बाई करेक्शन और एडिशन इज कॉल्ड अमेंडमेंट। ए चेंज मेड बाई करेक्शन और एडिशन इज कॉल्ड अमेंडमेंट, आपको ध्यान देना है। ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन ए कंप्यूटर क्या बोलेंगे? उसे हम बाइट बोलेंगे। ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा, उसे बाइट बोला जाता है। अगला है वन हु डाइज फॉर ए नोबल कोज इज कॉल्ड ए, उसे मार्टर बोलते हैं। जो देशभक्त होता है उसे क्या बोला जाता है? देशभक्त को मार्टर बोला जाता है। देशभक्त को हम मार्टर बोलते हैं। तो हमने हिंदी की बात की, इंग्लिश की बात की, और हमने बात करें साथ साथ आपके जीके के क्वेश्चंस देखे। अब कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम में करंट अफेयर से भी काफ़ी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में 3 दिवसीय मूंगफली उत्सव कड़ालेकाई परिश आयोजित किया गया है? ये जो मूंगफली उत्सव है कड़ालेकाई कहाँ आयोजित किया गया है? ये कर्नाटक में आयोजित किया गया है। ऑप्शन द हमारा सही होगा, कर्नाटक में आयोजित किया गया है। मूंगफली उत्सव कर्नाटक में आयोजित हुआ, जिसका नाम है कड़ालेकाई परिश। अगला प्रश्न है, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया? एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 चिरंजीवी को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का 61वां स्थान है। भारत का 61वां स्थान। ऑप्शन ब सही उत्तर हो जाएगा, भारत का 61वां स्थान हो जाएगा। और इसमें शीर्ष स्थान पे बात करेंगे तो अमेरिका ने शीर्ष स्थान पाया है। ये भी ध्यान रखना, अमेरिका ने इसमें शीर्ष स्थान पाया है। किसे 2022 का श्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? खालिद जावेद को प्रदान किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट, खालिद जावेद को 2022 का श्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार प्रदान किया है। साहित्य पुरस्कारों से संबंधित आजकल एग्जाम में 1-2 प्रश्न पूछ ही लेते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। खालिद जावेद को ये पुरस्कार मिला है। अगला है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन स्थल कौन सा है? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन स्थल तो नई दिल्ली है। ऑप्शन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन स्थल नई दिल्ली। ऑप्शन से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान का शिक्षा की ओर प्रगति कार्यक्रम के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ 11 जुलाई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। फर्स्ट की बात करेंगे, सही है। अगला है, कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए टीचिंग एड ऐप की शुरुआत की गई। ये भी सही है। अगला है,
शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी जो कथन दिए गए हैं सारे ही सत्य हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसमें सत्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने छठा एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है? छठा एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? मतलब सरकारी स्कूल है जिसमें 3 ट्रांसजेंडर जो टीचर हैं वो चुने गए हैं। आपको बताना है ये कौन सा जिला है, ये भारत का कौन सा जिला है। तो हम बात करेंगे कर्नाटक हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन है कर्नाटक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया। आपको बताना ये किस जिले में है? ये भरतपुर जिले में है। राजस्थान के भरतपुर जिले में है। बंद बरेठा अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? बंद बरेठा अभ्यारण्य भरतपुर जिले में है। भरतपुर जिले में है। लोहागढ़ का किला किस जिले में है? भरतपुर जिले में है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ शीत ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं, कहाँ है? ये भी भरतपुर में ही स्थित है। जहाँ पे हम बात करें अर्जुन की गंगा बाणगंगा नदी बहती है और ये क्षेत्र नमभूमि क्षेत्र में भी आता है, रामसर साइट में भी आता है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य और सांबर झील ये रामसर साइट के अंतर्गत भी आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अंतिम प्रश्न है, राजस्थान के किस विभाग को लगातार दूसरी बार स्कॉच गोल्ड अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? राजस्थान का कौन सा विभाग है? तो हम बात करेंगे राजस्थान का आवासन मंडल हो जाएगा। आवासन मंडल ऑप्शन द सही उत्तर होगा। एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है कि विजय हरारे ट्रॉफी हाल ही में किसने जीत ली है? हाल ही में जो विजय हरारे ट्रॉफी हुई है किसने जीती है? देखो ये भी बताना है कि विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है और ये भी बताना है कि विजय हरारे ट्रॉफी किसने जीती है। दोनों प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। जो स्टूडेंट सीटी 10+2 सीटी ग्रेजुएशन की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, टॉप 15 टेस्ट सीरीज देनी है। प्ले स्टोर पर जाएं, डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे टॉप 15 टेस्ट सीरीज आप सीटी 10+2 की भी दे सकते हो और ग्रेजुएशन की भी दे सकते हो, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ मिलता है। ये जो आपकी क्लासेज हो रही हैं इन सब की पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है, वहाँ से आप इनकी पीडीएफ देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ थोड़ी सी आपको करनी है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। वीडियो जितना ज़्यादा हो उसके शेयर करें। अगर आप डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।